सोमवार का योगाभ्यास। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैर सामने की ओर, हाथ कमर के घुटने के ऊपर रखें या कमर के पीछे रखें। पहले सिर्फ उंगलियां आगे पीछे करें, बिल्कुल धीरे धीरे। उंगलियों के जोड़ खुलते हैं। चार से 5 आवृत्ति के पश्चात सामान्य स्थिति में आए। फिर पैर के पंजे आगे पीछे शरीर की ओर, फिर आगे कुछ क्षण रुके, फिर पीछे कुछ क्षण रुके, फिर आगे पीछे। यही आवृत्तियां दोहराएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों पैर अपने दाहिनी तरफ, पंजे, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, फिर मध्य में, फिर बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, मध्य में, फिर दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। सूक्ष्म व्यायाम। पैरों की सभी नस नाड़ियां खुलती है, पद्मासन लगाने में सुविधाजनक। तीन से 4 आवृत्तियों के बाद सामान्य स्थिति में आए। पंजे गोलाकार घुमाएं, पहले पृथ्वी की ओर, फिर क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ, फिर शरीर की तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर आगे पृथ्वी की ओर। इसी तरह क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने पृथ्वी से ना उठे। निश्चित आवृत्तियों के बाद सामान्य स्थिति में आए। फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा से पंजों को गोलाकार घुमाएं। घुटने सीधे रखें, पृथ्वी से ना उठाएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। साइक्लिंग। दोनों हाथ दाहिने घुटने के नीचे, बाएं पांव का पंजा तना हुआ। फिर साइकिल की तरह दाहिने पांव को चलाना है। पहले छाती की ओर ले जाएं, फिर घुटने से सीधा करें, फिर पृथ्वी की ओर, फिर छाती की ओर। साथ ही पांव का पंजा साइकिल के पैडल के ऊपर रखा है। इस तरह से टखने से घूमेगा। तीन से 4 आवृत्तियां करें। फिर विपरीत दिशा से उल्टी साइकिल के जैसे पांव को घुमाना है। कमर से लेके ऊपर का धड़ जो है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। आ जाइए सामान्य स्थिति में। यही क्रिया बाएं पैर से दोनों हाथों की ग्रिप बना के बाएं घुटने के नीचे रखें। दाहिने पांव का पंजा पृथ्वी की ओर तना हुआ,
फिर साइकिल की तरह घुमाएं। फिर विपरीत दिशा से करें। उल्टी दिशा से साइकिल की तरह चलाना है। आ जाए सामान्य स्थिति में। दाहिने पांव को मोड़ के दाहिने एड़ी बाएं घुटने के ऊपर रखें। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। घुटने को पृथ्वी से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बाएं पांव का पंजा तना हुआ। दाहिना हाथ घुटने के नीचे रखें। बायां हाथ टखने के नीचे, टखने से घुटने तक भाग पृथ्वी से समांतर। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाए, फिर आगे, फिर पीछे, आगे। यही आवृत्तियां दोहराए। गोलाकार घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में बड़ा से बड़ा गोल बनाने की कोशिश करें। धड़ बिल्कुल स्थिर, कमर से नीचे नहीं झुके। फिर जितना गोल बना सकते हैं उतना बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा से। आ जाए सामान्य स्थिति में। यही क्रिया बाएं पांव से। बाएं पांव का टखना दाहिने घुटने के ऊपर रखे। दाहिने पांव का पंजा तना हुआ पृथ्वी की ओर। बायां हाथ, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं। बाएं घुटने को पृथ्वी से तथा छाती से बारंबार लगाएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। बायां हाथ घुटने के नीचे, दाहिना हाथ टखने के नीचे, टखने से घुटने तक भाग पृथ्वी से समांतर। ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाए, फिर आगे, फिर पीछे, आगे। यही आवृत्तियां दोहराए। दाहिने पांव का पंजा बिल्कुल पृथ्वी की ओर खींचा हुआ, ढीला नहीं छोड़े उसे। बड़ा से बड़ा गोल बनाए। पहले क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में। फिर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा से।
आ जाए सामान्य स्थिति में। पद्मासन। दाहिने पांव को मोड़ते हुए दाहिनी एड़ी नाभि के बाईं तरफ पेड़ों में स्थित करें। बाएं पांव को मोड़ते हुए बाईं एड़ी नाभि के दाहिनी तरफ पेड़ों में स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी। घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूर्ण श्वास बाहर निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। मूलबंध मतलब निष्कासन अवयव ऊपर की ओर खींचे। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। पूर्ण श्वास भरने के बाद मूलबंध लगाएं। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूलबंध लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए फिर श्वास भरे। पूर्ण श्वास भरने के पश्चात मूलबंध। यही आवृत्तियां दोहराएं। गहरा लंबा श्वास। श्वास को गहरा मतलब डीप ब्रीदिंग। ज्यादा से ज्यादा श्वास अंदर भरे, बाहर निकालते हुए ज्यादा से ज्यादा श्वास बाहर निकाले। लंबा मतलब श्वास लेने की तथा छोड़ने की जो अवधि है, समय है, वो बढ़ाना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को गहरा परंतु लंबा बाहर निकालना है। चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक धीरे धीरे सांस को भरे, धीरे धीरे छोड़े। प्राणायाम में सहायक होता है, कुंभक लगाने की शक्ति बढ़ती है, प्राण का संचालन पूरे शरीर में। आइए सामान्य स्थिति में ओम ध्वनि 3 बार। ओ का उच्चारण 2 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। मतलब गिनती के तौर पर आप देखेंगे तो करीबन ओ का उच्चारण करते हुए होठों को गोलाकार करें। म का उच्चारण होने के पश्चात बची हुई सांस को बाहर निकालें। फिर गहरी सांस भर के दूसरी बार दूसरा चरण प्रारंभ करें। गहरी सांस भरे, होठों को गोलाकार करें। शुरू करें। गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, पद्मासन खोलें। टखनों की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं।
अर्धचंद्रासन। हृदय, उच्च रक्तचाप तथा दमा के श्वास के रोगी इस आसन में श्वास को ना रोके। एड़िया पंजे मिलाएं। एड़िया पंजे मतलब एड़ी भी मिले हुए, पंजे मतलब आगे से अंगूठे मिले हुए। पूरे आसन की स्थिति में, पूरे आसन में यह स्थिति ना बदले। हथेलियां का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए दोनों हाथों को कंधे के सीध में लाएं। हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए सिर के ऊपर मिला लें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ताने। श्वास को रोकते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ अधिक से अधिक झुके। आगे ना झुके, घुटने सीधे। क्षमता अनुसार रुके। विश्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ताने। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुके। क्षमता अनुसार रुके। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे, रीढ़ पर, घुटने, जंघाएं, बड़ी आंत, पसलियां इनकी प्रभावित होती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे के सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए सामान्य स्थिति में आए। अर्धचक्रासन। जिन्हें चक्कर आती है वह लोग ये आसन ना करें। उच्च रक्तचाप वाले पीछे की ओर क्षमता से कम तथा सावधानी से झुके। दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का अंतर रखकर सीधे खड़े रहे। दोनों हाथ शरीर से सटे 3 से 4 इंच। दोनों हथेलियां कमर के ऊपर इस तरह रखे। दोनों अंगूठे रीढ़ पर एक दूसरे को स्पर्श करें तथा चारों उंगलियों का रुख सामने की ओर। दोनों अंगूठे पीछे से मिले रहेंगे। आपको जब पीछे झुकेंगे तब अंगूठे से रीढ़ को सपोर्ट देना है। अंगूठे से रीढ़ पर हल्का सा दबाव दें। सर अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियां पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए कमर से पीछे की ओर अधिक से अधिक झुके। श्वास लेते हुए रुके। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। अर्धचक्रासन से मेरुदंड लचीला बनता है। रीढ़ से निकलने वाली मूल स्नायु मजबूत बनती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। आ जाइए सामान्य स्थिति में। खड़ी स्थिति में विश्राम। दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर। दोनों हाथ कमर के पीछे। श्वास सामान्य। शंख प्रक्षालन के आसन। जो नए साधक है उनके लिए थोड़ी जानकारी मैं दे दूं। शंख प्रक्षालन यह शुद्धि क्रिया है शरीर अंदर से शुद्ध करने के लिए। साल में 2 बार जब ऋतु बदल होता है तब हम लोग शंख प्रक्षालन करते हैं पानी पी के। अभी हम लोग जो आसन करेंगे यह शंख प्रक्षालन के जो 5 आसन हैं उन्हीं की प्रैक्टिस रहेगी। है एड़ी पंजे मिले, अंगूठे मिलाए रखे, ताड़ासन। पूरे आसन में यह स्थिति ना बदले। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, हथेली को पृथ्वी की ओर करते हुए हाथों को कंधों के सीध तक उठाएं। हथेली को रुख आकाश की ओर करते हुए उंगलियां आपस में फंसाकर सिर के ऊपर रखें।
हाथों को धीरे धीरे ऊपर ताने, साथ में एड़ियां भी उठाए। शरीर ज्यादा से ज्यादा ऊपर ताने, भुजाएं कान के साथ सटी हुई, कोहनियां सीधी, पैरों के पंजों के ऊपर शरीर को संतुलित करें और क्षमता के अनुसार रुके। धीरे धीरे एड़ियां आसन पर तथा हथेलियां सिर के ऊपर रखें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह 4 आवृत्तियां दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, साथ में एड़ियां भी उठाएं, बाजू कान से सटे हुए, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ताने, पंजों के बल शरीर को स्थिर करें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां पृथ्वी पर, साथ ही दोनों हाथ सिर के ऊपर। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं। आ जाए सामान्य स्थिति में। शंख प्रक्षालन का दूसरा आसन तिर्यक ताड़ासन। एड़ी पंजे मिले, अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए हाथों को कंधे के सिर तक उठाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए उंगली आपस में फंसाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कान से सटाते रखे, बगल से धीरे धीरे दाहिनी ओर झुके, कोहनियां बिल्कुल सीधी, शरीर आगे या पीछे ना जाए, क्षमता के अनुसार रुके। फिर भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। इसी स्थिति में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर अधिक से अधिक झुके। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस, क्षमता के अनुसार रुके, धीरे धीरे मध्य में आए। इसी तरह 4 आवृत्तियां करें। श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ घुटने सीधे रखे। फिर श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, कोहनियां सीधी, घुटने सीधे। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। आवृत्तियां दोहराते रहे। चार आवृत्तियां करने के बाद सामान्य स्थिति में आए। शंख प्रक्षालन का अगला आसन कटी चक्रासन। पीठ रीढ़ के दर्द तथा महिलाएं गर्भावस्था में ना करें। आसन पर खड़े होते हुए पैरों में कंधे जितना अंतर, पंजे एक दूसरे से समांतर। आसन के अंत तक यह स्थिति ना बदले। संपूर्ण क्रिया में श्वास सामान्य रहे। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को कंधों की ऊंचाई तक लाएं। 5 उंगलियां मिली हुई, कोहनी कलाई सीधी। धीरे धीरे दोनों हाथ धड़ सहित दाहिनी ओर घुमाएं। दायां हाथ अधिक से अधिक पीछे, बाई हथेली दाहिने कंधे के ऊपर, बायां बाजू पृथ्वी से समांतर। क्षमतानुसार रुके, फिर धीरे धीरे मध्य में आए। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे दोनों हाथ धड़ सहित बाईं ओर घुमाएं। बायां हाथ अधिक से अधिक पीछे, दायां हाथ बाएं कंधे पर, दाहिनी भुजा पृथ्वी से समांतर। धीरे धीरे मध्य में आए।
यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह 4 आवृत्तियां करें। धीरे धीरे अपने दाहिने ओर, दाहिना हाथ ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर, बायां बाजू पृथ्वी से समांतर। फिर आ जाए मध्य में। यही क्रिया बाईं ओर, बायां हाथ ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, दाहिना बाजू पृथ्वी से समांतर। आ जाए मध्य में, दाहिनी ओर। विशेष ध्यान दें, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। पाँव एक बार आपने जो रखे हैं, पाँव अपने जगह से ना हिले। 4 आवृत्तियों के पश्चात आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। शंख प्रक्षालन का अगला आसन तिर्यक भुजंगासन। आसन के ऊपर पेट के बल लेटे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। दोनों हाथ बगल में रखे, पांव के पंजे खड़े, हथेलियों पर भार देते हुए, कोहनियां सीधी करते हुए धड़ को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। कोहनियां गर्दन सीधी, पेड़ू आसन पर लगा रहे। धड़ सहित गर्दन दाहिनी ओर घुमाएं। दाहिने एड़ी को देखें, चमकानुसार रुके, धीरे धीरे मध्य में आए। धड़ सहित गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। बाईं एड़ी को देखें, क्षमता अनुसार रुके, धीरे धीरे मध्य में। यही क्रिया 4 बार दोहराएं। 4 आवृत्तियां करें। पहले दाहिनी ओर, दाहिने एड़ी को देखें, मध्य में। इस धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए बाईं एड़ी देखें, मध्य में। फिर दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। फिर से एक बार यही आवृत्ति दोहराएं, दाहिनी और बाईं ओर। आ जाए सामान्य स्थिति में। उदराकर्षण आसन। आसन पर उकड़ू बैठे, उकड़ू बैठेंगे। एड़ी तथा पंजे आसन पर लगे हुए, दोनों पैरों में कंधे जितना फासला। संपूर्ण क्रिया में श्वास सामान्य। दाहिना घुटना घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। बायां घुटना दबाएं, हाथ से पेट के ऊपर दबाएं। दाएं पैर का पंजा खड़ा, गर्दन तथा धड़ अधिक से अधिक बाईं ओर घुमाएं। कुछ क्षण रुके, फिर मध्य में आए। इसी प्रकार बायां घुटना घुमाते हुए बाएं घुटने से दाहिने पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। बाएं पैर का पंजा खड़ा, दाहिना घुटना दाएं पेट से दबाएं। बायां हाथ घुटने के ऊपर, गर्दन तथा धड़ सहित अधिक से अधिक दाहिनी ओर घूमें। कुछ क्षण रुके, फिर आ जाए मध्य में। इसी तरह 4 आवृत्तियां करें। दाहिने घुटने से बाएं अंगूठे को स्पर्श करें। जो खड़ा घुटना है उसे पेट में दबाना है। फिर गर्दन सहित धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए श्वास सामान्य करें। आ जाए मध्य में। फिर बाईं ओर, बायां घुटना दाहिने अंगूठे से स्पर्श करें। जो खड़ा घुटना है, दाहिना घुटना खड़ा है, उसे पेट से दबाएं।
धड़ सहित गर्दन दाहिनी ओर। आइए मध्य में यही क्रिया 4 बार दोहराएं। यही आवृत्तियां। आवृत्तियों के पश्चात सामान्य स्थिति में आए। शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ शरीर के बाजू में थोड़े से दूरी पर, अतिरेक आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार गहरी श्वास भरे, छोड़े। श्वास को सामान्य बनाएं। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। संपूर्ण शरीर शिथिल। शरीर में जहां भी कड़ापन महसूस हो वहां थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। ताड़ासन। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दोनों हाथ सिर की ओर समांतर, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास लेते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे। क्षमता अनुसार तनाव बनाए रखें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। कुछ क्षण विश्राम। फिर श्वास लेते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे। क्षमता अनुसार तनाव बनाए रखें। ताड़ासन से संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। शरीर में शक्ति का संचालन होता है। आलस्य, कड़ापन, सुस्ती दूर होती है। मोटापा दूर करने में सहायक। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। इसे एक बार यही आवृत्ति दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। पूर्ण स्थिति में श्वास लेते छोड़ते रहे। क्षमता अनुसार तनाव बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। नावासन। सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले यह आसन ना करें। एड़िया पंजे मिलाएं। दोनों हाथ सिर की ओर समांतर। संपूर्ण शरीर तना। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने में मोड़े सिर की ओर ले जाएं। पंजे पृथ्वी से लगे। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं कान के साथ सटाते हुए आगे झुककर कमर के बल समान गति से डोले। घुटने पंजे अलग ना हो। एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर रखनी है। इस स्थिति में माथा घुटने की ओर या घुटने से आगे ले जाने की कोशिश करें।
प्रभाव संपूर्ण रीढ़ तथा मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ की मालिश होती है। आवृत्ति के पश्चात बैठक स्थिति में विश्राम। मुख मंच की ओर करते हुए दोनों पैर में सुविधाजनक अंतर, दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियों का रुख विपरीत दिशा से, कमर तथा गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकी हुई, श्वास सामान्य। शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं भी तनाव नहीं। कमर चक्रासन। पीठ या कमर दर्द के वाले इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएं, घुटने सीधे, पंजे तने, कमर गर्दन सीधी। दाएं हाथ से दाहिने पैर के तथा बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धड़ बाईं ओर घुमाएं। बायां हाथ पीछे कमर पर, दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे से आगे निकालें। माथा घुटने से निकट या घुटने के आगे। श्वास सामान्य। क्षमता के अनुसार रुके। श्वास लेते हुए वापस आए। यही क्रिया विपरीत दिशा से। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए धड़ को दाईं ओर घुमाएं। दायां हाथ पीछे कमर पर, बायां हाथ दाहिने पैर के अंगूठे के आगे निकाले। माथा घुटने के निकट या घुटने के आगे। श्वास सामान्य। साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। पेट, नितंबों की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। कमर चक्रासन से कमर का निचला हिस्सा लचीला बनता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर यही क्रिया बारंबार करें। बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर, दाहिनी ओर। आ जाए सामान्य स्थिति में। बैठक स्थिति में विश्राम। कोणासन। दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे तने हुए। दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां आसन पर एक दूसरे से निकट। उंगलियां अंगूठे मिले हुए तथा उंगलियों का रुख पीछे की ओर। श्वास लेते हुए हथेलियों एवं एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ी पर शरीर संतुलित करें। पंजों को धरती के निकट लाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर। घुटने गर्दन सीधे, गर्दन नीचे झुकी हुई। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पिंडलियां ठीक होती है। निष्कासन सहज होता है। नाभि अगर खिसक गई हो तो नाभि अपने स्थान पर आती है। अर्धमच्छन्द्रासन। दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर बाई जंघा के नीचे से निकालकर बाएं नितंब के पास रखें। बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बाहर आसन पर खड़ा करें कि पंजा घुटने के आगे ना आए। दाहिनी भुजा से दबाते हुए बायां घुटना छाती से लगाएं। दाहिने हाथ से बायां पंजा पकड़े।
दाहिना हाथ ऊपर से घुमाते हुए बाएं हाथ कमर के पीछे, हथेली का पृष्ठभाग कमर पर। रीढ़ संबंधित मांसपेशियों का दोष दूर होता है। फेफड़े, कंधे, नितंब जंघाओं के ऊपर प्रभाव आता है। आपके क्षमता के अनुसार रुके, फिर धीरे धीरे वापस आए। यही क्रिया विपरीत दिशा से बायां पैर घुटने से मोड़कर दाहिनी जंघा के नीचे से निकालकर दाहिने नितंब के पास रखे। दाएं पैर को बाएं घुटने के बाजू में इस तरह खड़ा करें कि पंजे, उंगलियां आसन के घुटने के आगे ना आए। बाईं भुजा से दबाते हुए दाहिना घुटना छाती से लगाएं तथा बाएं हाथ से दाहिने पांव का पंजा पकड़े। गर्दन सहित अधिक से अधिक दाहिनी ओर घुमाएं। क्षमतानुसार रुके। पाचन क्रिया में सुधार होता है। पैंक्रियास की ग्रंथि का स्राव नियंत्रित, रक्त में श्वेत रक्तकण तथा लाल रक्तकण बनने में सहायक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में विश्राम करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपने दाहिनी तरफ रखे, हथेली के ऊपर भार देते हुए दोनों पैर बाईं तरफ से गोलाकार घुमाएं। पांव के अंगूठे मिले हुए एड़ियां खोले, दोनों एड़ियों के बीच बैठे, घुटने मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। वज्रासन को समय का कोई निषेध नहीं है। आप दिन भर में कभी भी वज्रासन कर सकते हैं। खाना खाने के पहले या पश्चात भी कर सकते हैं। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। पिंडलियों की मांसपेशियां तथा पेट के नीचे प्रभाव महसूस करें। रक्त शोधन की गति बढ़ती है। एकाग्रता में सहयोगी। वेरिकोज वेन्स के लिए कुंडकारी आसन। मंडूकासन। वज्रासन की स्थिति में ही बैठे। दोनों हथेली के अंगूठे अंदर रखकर मुट्ठियां बंद करें। दोनों मुट्ठियां नाभि पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे मूल नाभि की ओर रहे। श्वास ले, मुट्ठियों से पेट दबाएं। श्वास छोड़ते हुए टोड़ी को आगे करते हुए धीरे धीरे नीचे झुके। पूर्ण अवस्था में गर्दन ऊपर उठाए रखे। नितंब एड़ियों से ना उठे। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। लीवर, गुर्दे, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव आता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठे। मंडूकासन की दूसरी कड़ी। बाईं हथेली का कप बनाकर नाभि के ऊपर रखें। दाहिने हथेली का कप बनाकर बाईं हथेली के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए पेट को हल्का सा दबाएं। टोड़ी को आगे करते हुए श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुके। पूर्ण अवस्था में गर्दन ऊपर उठाए रखे। नितंब एड़ी से ना उठे। श्वास सामान्य।
ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। एडिनल ग्रंथि प्रभावित होती है। पैंक्रियास सक्रिय होने के कारण मधुमेह में लाभकारी आसन, मोटापा, वायु तथा नाभि के दोष दूर होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। शिथिलासन, पेट के बल लेटे। शिथिलासन दाहिनी ओर, दायां कान पृथ्वी पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से स्पर्श करें। बायां हाथ कंधे के सीध में, कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य। पूर्ण स्थिति में दोनों कंधे, छाती, पेड़ू आसन पर लगा हुआ। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। संपूर्ण शरीर शिथिल, शिथिलासन, विश्राम की एक स्थिति। शिथिलासन से तनाव एवं थकान दूर होती है, अनिद्रा के दोष दूर होते हैं। शिथिलासन दाहिनी ओर, उच्च रक्तचाप में लाभकारी। आ जाए सामान्य स्थिति में। भुजंगासन, पेट के बल ही लेटे। हर्निया तथा जिनका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है वह लोग भुजंगासन ना करें। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे लेटे हुए तथा तने। दोनों हथेलियों टोड़ी के दाहिने बाएं कंधे जितने दूर पर, कोहनियां शरीर से सटी हुई तथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर। गर्दन उठाकर अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। श्वास लेते हुए धड़ को पेट से ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, कोहनियां थोड़ी ऊपर उठी हुई। श्वास सामान्य। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर। रीढ़, फेफड़े, पैरों की नसों के ऊपर प्रभाव आता है। क्षमता के अनुसार रुके। फिर श्वास छोड़ते हुए पहले धीरे धीरे धड़ को नीचे लाए, फिर माथा पृथ्वी पर। शिथिलासन बाईं ओर, विश्राम की स्थिति। बायां कान पृथ्वी से लगे, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं एड़ी से लगाए। दायां कान, दायां हाथ कंधे के सीध में, काटकोण में। श्वास सामान्य। पूर्ण स्थिति में दोनों कंधे, छाती, पेड़ू आसन पर। ध्यान संपूर्ण शरीर के ऊपर। शिथिलासन बाईं ओर, निम्न रक्तचाप में लाभकारी। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आए। हस्त पादोत्तानासन, एड़िया पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। पंजे तथा दोनों हाथ ताने। श्वास लेते हुए पंजों को तथा धड़ को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाए। नितंब के ऊपर पूरे शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथ तथा पंजे तने रहे।
कंधे एवं टखने समान ऊंचाई पर हो। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र, क्षमता के अनुसार रोके, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। समस्त मांसपेशियां संतुलित होती है। नाभि अपने स्थान पर लाने के लिए यह रामबाण आसन है। हृदय का विकार दूर होता है। शवासन में विश्राम, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू में, पतीले का रूप आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 बार गहरी सांस भरे, सांस को छोड़े, फिर श्वास को सामान्य बनाएं। श्वास बिल्कुल सामान्य, शरीर शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। मन ही मन अपने पूरी शरीर का अवलोकन करें। दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक तथा माथे से बाएं पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें। थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। मेरे साथ साथ मन में यह संकल्प दोहराएं। भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए इस निःशुल्क योग अभ्यास केंद्र में 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ अपने मित्रजन तथा परिवारजनों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए आसन के ऊपर बैठे। पद्मासन लगाएं। सिंह गर्जना, जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो दोनों पैर सीधे कर लें। घुटने के बल आ जाए। दोनों हथेलियां एक दूसरे से मिली हुई, कलाइयां मिली हुई, उंगलियों का रूप शरीर की तरफ, कमर नीचे, छाती आगे, जिह्वा अधिक से अधिक बाहर निकाले, दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर। गहरा श्वास ले, मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। पेड़ों को धीरे धीरे अंदर दबाएं। 2 से 3 आवृत्तियां करें। सिंहासन से टॉन्सिल्स, हकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। आंख, कान, नाक तथा फेफड़े स्वस्थ होते हैं। तीनों बंधन लगाने की क्षमता बढ़ती है। बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों से गले की हल्की हल्की मालिश, आया हुआ मुखरस निगल ले। प्राणायाम, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठा के छोर एक दूसरे से मिले हुए, हथेलियां घुटने के ऊपर, बाकी 3 उंगलियों का रूप
पृथ्वी की ओर, कमर गर्दन सीधी, अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, मतलब पहली 2 उंगलियां अंगूठे के गद्दे पर। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। श्वास बिल्कुल धीरे धीरे परंतु गहरा भरना है। अनामिका से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं नासिका बंद करें। दाहिनी से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, फिर दाहिनी से श्वास भरें, बाईं से बाहर निकालें, फिर बाईं से भरें, दाहिनी से बाहर निकालें। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। जो नए साधक है ध्यान रखें, आपकी कोहनी आपके शरीर से ज़्यादा निकट हो। अनुलोम विलोम में ज़्यादा आवृत्तियां करने के लिए यह सहायक रहेगा आपके लिए। श्वास धीरे धीरे परंतु गहरा भरना है। श्वास भरते हुए तथा छोड़ते हुए श्वास की आवाज ना होगी। बिल्कुल शांतिपूर्वक सांस भरे, शांतिपूर्वक छोड़े। बाएं नासिका से सांस भरी, फिर दाहिने से छोड़ा, दाहिने से भरा, बाएं से छोड़ा। यह एक आवृत्ति है। सूर्य नाड़ी तथा चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। काफी साधक नए हैं तो सिर्फ अनुलोम विलोम का प्रथम चरण हम लोग लेंगे। आखिरी आवृत्ति में बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। बाह्य अभ्यंतर अक्षेपी। नए साधक एक बार डेमो देख लें, पूरा विधि जान लें, उसके बाद करें। हृदय विकार तथा उच्च रक्तचाप में कुंभक ना करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। मूलबंध आरंभ से अंत तक लगा हुआ रहेगा। थोड़ा श्वास भरकर कुछ क्षण रुके, डेमो की तरफ देखें। आपको सुविधा के लिए वो हाथ से बता रहे हैं। थोड़ी श्वास लेके रुकना है, फिर थोड़ी सांस भरे, कुछ क्षण रुके, फिर थोड़ी सांस भरे, कुछ क्षण रुके, फिर थोड़ी सांस भरे, कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे कंठ तक सांस भरने के बाद आंतरिक कुंभक, मतलब श्वास को अंदर ही रोक के रखें। आपकी क्षमता के अनुसार रुके, फिर थोड़ी सांस छोड़े, रुके, फिर थोड़ी सांस छोड़े, रुके, फिर थोड़ी सांस छोड़े, रुके। धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकाले। पूर्ण श्वास बाहर निकालने के बाद बाह्य कुंभक, मतलब श्वास को बाहर ही रोक के रखे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। आपको समझाने के लिए डेमो ने हाथ से आपको किस तरह श्वास भरना है या छोड़ना है बताया है। सभी साधक एक साथ करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मूलबंध लगाएं। पूर्ण प्राणायाम की स्थिति में मूलबंध लगा रहेगा। थोड़ी श्वास भरे, इस श्वास को रोके, फिर थोड़ी श्वास भरे, श्वास को रोके, फिर थोड़ी श्वास भरे, श्वास को रोके, फिर थोड़ी श्वास भरे। धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरे, फिर श्वास को अंदर ही रोक के रखे। आंतरिक कुंभक आपके क्षमता के अनुसार रुकना है। इस श्वास को थोड़ी सी बाहर निकाले, रुके, फिर थोड़ी श्वास बाहर निकाले, रुके, फिर थोड़ी श्वास बाहर निकाले, रुके। अंत में पूरी श्वास को बाहर निकाले, नाभि मूल
नाभि का संकोचन करें। बाह्य कुंभक मतलब श्वास को बाहरी रोक के रखें। फिर दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करें। मूल्यबंध लगा रहेगा। धीरे से धीरे श्वास भरे, रुके, फिर थोड़ी श्वास भरे, रुके, फिर थोड़ी श्वास भरे, रुके, अंत में कंठ तक श्वास भरे। आंतरिक कुंभक, मूलबंध, फिर थोड़ी श्वास छोड़े, रुके, फिर थोड़ी श्वास छोड़े, रुके, थोड़ी श्वास छोड़े, रुके, अंत में पूर्ण श्वास छोड़े। नाभि का संकोचन करें। बाह्य कुंभक, श्वास को बाहरी रोक के रखें। अभ्यंतराक्षेपी से श्वसन तंत्र के ऊपर प्रभाव आता है। कुंभक लगाने की क्षमता में वृद्धि, फेफड़े कार्यक्षम होते हैं, श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है। आवृत्ति पश्चात करने के बाद शांत बैठे। मुद्रा, वायु मुद्रा, तर्जनी मतलब जो पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली उंगली को मोड़ के अंगूठे के जड़ से लगाएं। अंगूठे से उसके ऊपर हल्का सा दबाव दे। यह हो गई वायु मुद्रा। वज्रासन में इसका अभ्यास अधिक उपयोगी होता है। 16 मिनट से लेकर 48 मिनट तक आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। वात रोग, साइटिका, लकवा, रीढ़ दर्द, अंग में कंपन, संधिवात, घुटनों व जोड़ों के दर्द में लाभकारी। शरीर में जितने भी वायु दोष है वायु मुद्रा से दूर होते हैं। कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द में वायु मुद्रा राहत देती है तथा मधुमेह दूर करने में सहायक। आप 48 मिनट एक साथ कर सकते हैं पूरे दिन में, या 16 मिनट के साइकिल 3 बार कर सकते हैं। ध्यान, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। जो नए साधक है ध्यान के लिए सुन ले। शुरू में आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक, बाह्य त्राटक मतलब आप आंखों के सामने किसी एक वस्तु को रख के आप उसके ऊपर दृष्टि स्थिर करें। बाह्य त्राटक जब हम लोग करते हैं आप आकाश की ओर देख सकते हैं। सामने कोई आप ज्योति के ऊपर आपकी नज़र स्थिर कर सकते हैं, या भगवान की कोई तस्वीर हो उसके ऊपर आप आपकी दृष्टि स्थिर कर सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में आप त्राटक से ध्यान लगाने की कोशिश करें। दृष्टि किसी एक बिंदु पर स्थित कर सकते हैं। फिर ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे आपको सिर्फ उस वस्तु के ऊपर आपका ध्यान रहे, केंद्रित करें। अभ्यास होने के पश्चात आप आंखें बंद करके ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में ओम ध्वनि एक और एक के अनुपात में, ओ का उच्चारण एक की मात्रा में, म का उच्चारण एक की मात्रा में। पहले 2 बार मैं बोलता हूं, तीसरे कड़ी के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाएं। ओम 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 मन ही मन ओम का जाप करें। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। मन को अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। आते हुए श्वास को देखें, जाते हुए श्वास को देखें। किस नासिका से श्वास अंदर आ रही है, किस नासिका से श्वास बाहर जा रही है। आते जाते श्वासों को देखें। लंबी और ध्वनि, गहरी सांस भरे। प्रार्थना और शांति पाठ। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथों को मल के प्राप्त हुई ऊर्जा शरीर के ऊपर धारण करें। धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। नए साधकों को बताएं, मुद्राएं तथा ध्यान यह समय के अभाव से हम लोग पूरी देर नहीं ले सकते हैं। मुद्राएं आपको 48 मिनट करनी है तो 16 मिनट की आप 3 साइकिल करें। ध्यान कम से कम 10 या 15 मिनट आप आपके घर पे कर सकते हैं। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।